हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने कंप्लीट किया तो शायद इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आते हैं 4 से 5 चैप्टर, उनमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चैप्टर है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। इससे पहले इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं अपनी। अगर वो दोनों क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जहां हम कल पढ़ रहे थे उन चीजों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें सीखते हुए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं और टॉप लेवल तक की सारी चीजें आपको कंडक्ट कराएंगे। बस आपको रेगुलर हमारे साथ क्लास में डेली आना होगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ओके, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर आपको दिक्कत होनी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखो, कल जो हम करा रहे थे आपको, वो कल हम मिड लेटर कंसेप्ट को करा रहे थे कि हमें मिड लेटर कैसे निकालना होगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब। ठीक है, उसी में एक आध क्वेश्चन और रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। फिर पहले हम उसी का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीजों का। ठीक है, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, मिड लेटर कंसेप्ट का एक रिवीजन करा देते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से तीसरे और बाहें से 12वें और बाएं से 12वें के ठीक बीच में होगा, ठीक है, के बीच होगा। बताओ जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो बच्चे कल की क्लास में होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और जो नहीं थे वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप डेली रेगुलर क्लास में आइएगा, जिससे कि आपकी चीजें स्किप ना हो पाए। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे यानी कि लेफ्ट से तीसरा। ठीक है, और बाएं से ही 12वां, तो लेफ्ट से 12वां। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि साहब दोनों ही कंडीशन अगर लेफ्ट से है तो दोनों का हम एडिशन करते थे, डिवाइड बाय 2 कर देते और मिड लेटर आ जाता है। आइए समझते हैं उसी तरीके से। पोजीशन सबसे पहली वाली लेनी होती है हमें, इंड यानी कि सबसे पहला वाला। तो जरा देखो, 12 3 15, क्या 15 2 से डिविजिबल है? नहीं है साहब। जब 2 से डिविजिबल ना हो तो एक बार इससे बढ़ा के एक अंक यानी कि 15 और 1 जोड़ दो, 16 बन जाएगा। तब 16 को 2 से भाग कर देना तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ h होगा। ठीक है, या तो h होगा और क्या हो सकता है, 15 में से 1 घटा देना, कितना बचा 14, और 14 को डिवाइड बाई 2 कर देना तो कितना आ जाएगा 7। और 7वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है? जी आता है। तो जी और एच के बीच यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो जी और एच आएगा इस कंडीशन में। ओके, जब पूरा नंबर डिविजिबल ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ा के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा और एक बार घटा के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, जिससे कि आपका आंसर ये आ जाएगा एच और जी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर इतनी बात आपने क्लियर कर ली तो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अगले कंसेप्ट को आपको सिखाते हैं। रीजनिंग आपकी अंगुलियों पर हो जाएगी, आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं। बस आपको एक काम करना होगा, वो काम ये है छोटा सा कि भाई आपको रेगुलर क्लास में आना होगा। ठीक है, और बढ़िया से क्लास नोट्स बनाने होंगे, जिससे कि आपकी चीजें लंबे समय तक आपको याद रह पाए। ठीक है, चलिए अब एक अगला कंसेप्ट सीखिएगा। कंसेप्ट ये है, अब आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा क्वेश्चन, जरा देखिए कैसे, कि कौन सा अक्षर, ऐसे बोला जाएगा सवाल। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करना। कौन सा अक्षर बाएं से, ऐसे बोला जा रहा है, कौन सा
कौन सा अक्षर बाहें से, कौन सा अक्षर बाहें से छठवें के दाहें, छठवें के दाहें, छठवें के दाएं, पांचवें के दाएं, के दाएं, ठीक है, के दाएं तीसरा होगा, होगा। देखो अब जरा क्वेश्चन को समझो, पहले तो आप साहब 2 ही पोजीशन देते थे, बट अब की बार तो आपने 3-3 कंडीशन दे दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने 2 वाली कंडीशन को सॉल्व किया तो आप 3 की भी करोगे और 4 की भी कंडीशन को सॉल्व करोगे। आइए समझते हैं जरा। देखो जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए कि कौन सा अक्षर बाहें से छठवें के दाहें, पांचवें के दाहें तीसरा होगा, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, जरा दिमाग खोल के सुनना इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है। देखो सब लोग बहुत प्यार से समझना, जो पहली कंडीशन दी जाए, यानी कि जो पहला इंड दिया जाए, चाहे वो लेफ्ट इंड हो या राइट इंड हो, ठीक है, तो पहली कंडीशन को आप यहां लिख लो। यहां क्या है, बाएं, बाएं को मतलब लेफ्ट, ठीक है। और आपको एक याद रखनी है, अगर दूसरी कंडीशन इसमें लेफ्ट ही जुड़ती है तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं, माइनस, और लेफ्ट राइट क्या होते हैं, प्लस, ठीक है। तो यानी कि अगर जो पोजीशन आपने पहली वाली लिखी है, जो पहला वाला इंड लिखा है, इसका अगर अपोजिट आता है तो ऐड करना है, अगर इसका सिमिलर साइड आती है तो उसको माइनस करना है। मेरी बात फिर से समझिएगा कि सेम साइड आने पर आपको माइनस करना पड़ेगा और अपोजिट साइड आने पर आपको प्लस करना होगा। ओके चलो देखते हैं। देखो यहां पर, अब देखो आप लेफ्ट से छठवें, तो हमने छठा यहां लिख लिया लेफ्ट से, इसी से सारे की कंपेयर करनी है। अब जरा आगे देखो, आगे आपसे बोला गया राइट से पांचवें, तो ये राइट इस लेफ्ट के साथ क्या बनाएगा बताइए, प्लस बनाएगा, तो जरा प्लस 5वां नंबर। फिर आगे बढ़ जाओ, आगे बोला गया दाएं से, अब ये दाएं इसके साथ मिलेगा, जब जाके दायां बायां के साथ मिलता है तब क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो आप क्या लिखोगे, इसको आगे वाले नंबर को प्लस करके लिखोगे। ओके तो प्लस क्या करोगे, 3। अब जरा देखो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ये सारे नंबर आ गए, ठीक है, सबको ऐड कर लो, तो कितना हुआ 8, 8 6 कितना हुआ 14। तो लेफ्ट हैंड साइड से 14वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एन होता है। तो प्यारे भाई आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एन होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िएगा, पहली वाली साइड लेनी है, पहली वाली पोजीशन लेनी है, बहुत याद रखना है। देखो पहले वाला एंड, यानी कि दायां बोला जाए तो दायां पहली बार बोला जाए, या बायां बोला जाए तो बायां पहली बार जो बोला जाए। अगर उसके बाद में जो चीजें आ रही हैं अगर इसके सिमिलर हैं तो उसे माइनस, अगर इसके अपोजिट हैं तो उसे प्लस। इतनी बात आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। जरा देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से 7वें, हम चेंज कर रहे हैं सवाल को, ठीक है, बाहें से 7वें, बाएं से 7वें, ठीक है, के दाएं 5वें, के दाएं 5वें, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा। बनाओ इस क्वेश्चन को, आप लोग करो अभी। अब इस क्वेश्चन को आप सब करके बताएंगे हमें, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, अच्छा, और कर सकते हो आप सब लोग। जरा देखिएगा, सबसे पहली वाली साइड लेनी है आपको, सबसे पहली वाली, जरा देखो कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, बायां लेफ्ट होता है, ठीक है। अब जरा देख, कंपेयर सारी इसी से होनी है, जो पहली साइड होती है उसी से सारे की कंपेयर होनी है, जो भी बोला जाए आगे। देखो लेफ्ट से 7वें, हमने 7वां लिख लिया, उसके बाद क्या बोला अगर राइट, तो जब राइट लेफ्ट के साथ मिलेगा आके, तो देखो अगली वाली साइड राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो आप यहाँ आगे क्या लिखोगे, ऐड करके लिखोगे, ऐड करके कौन सी पोजीशन, 5वीं पोजीशन। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, के दाएं, फिर ये राइट आप इससे आके टकराएगा, तो राइट लेफ्ट से जब भी टकराएगा, अपोजिट जब भी होंगे तो प्लस आएगा, प्लस कौन सी पोजीशन, 3। अब सबको ऐड कर लो आप, ठीक है, सबको ऐड जब हमने किया तो कितना बना, 7 5 12 3 कितना बनेगा, 15। अब जरा देखो 15, लेफ्ट हैंड साइड से 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, ओ आता है साहब, तो ओ ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है, कि किस तरीके से इसका आंसर ओ आया। चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो और अगले क्वेश्चनों की आप सब करेंगे जवाब। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जो आप सब करेंगे, गलती मत करना, बहुत ध्यान से करना है, कि दाएं से 8वें, ये बोला गया है दाएं से 8वें, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं दाएं
से 8वें के दाहें चौथे के दाहें चौथे, ठीक है, चौथवें के बाहें तीसरा के बाहें दूसरा। देखो अब बाद में दोनों ही पोजीशन ये बोली गई हैं, बाहें से तीसरा के बाहें दूसरा, क्या होगा जल्दी बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, तो हम यहां लिखेंगे दायां, दायां से 8वां, ओके आगे बढ़ो। अब कौन सी साइड आ रही है, दायां ही आ रही है फिर से, तो दायां दायां के साथ मिलकर क्या बनाएगा, माइनस, तो माइनस का 4। फिर आगे बढ़ो, यहां बायां आया, ये बायां इस दायां के साथ मिलकर प्लस बनाएगा, ठीक है, क्या बना लेगा, तीसरा नंबर यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बायां है, ये बायां इस दायां के साथ मिलकर प्लस बनाएगा, तो +2। अब जरा देख लो, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, माइनस वाले को घटा दो, तो देखो 3 और 2 5, 8 5 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा, 11। ये राइट हैंड साइड से 11वें नंबर पर आ गया, राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आ गया, 11वें नंबर पर। अब जरा एक बात बताओ मेरे को, जब ये 11वें नंबर पर आ गया है तो राइट हैंड साइड से 11वें नंबर पर कौन होता है आपको पता नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड से आपको बहुत अच्छे से पता है। लेफ्ट हैंड साइड से 11वें नंबर पर के होता है, और के का ठीक अपोजिट क्या होता है, देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से 11वें नंबर पर के आता है, और के का ठीक अपोजिट कौन होता है, के का ठीक अपोजिट कमला पसंद पी होता है। तो इसी प्रकार जब राइट का ठीक अपोजिट लेफ्ट होता है, तो इस लेटर का ठीक अपोजिट क्या आएगा, के का ठीक अपोजिट पी आएगा, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर पी बनेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 - 11 इक्वल, अब ये किस में बदल गया, लेफ्ट में। 27 में से जब 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16वें नंबर पर पी आता है। तो आप ऐसे भी आंसर करते हो, अपोजिट लेटर के कंसेप्ट से भी आंसर कर सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आप सबको, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि राइट से 90, कौन सा बोला गया, हम यह क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी जिससे कि आपका टाइम बच जाए और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरी तो एक क्वेश्चन में लिख ली है। अब जरा लिखो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, राइट से 90, फिर आपसे बोला गया है राइट से 5वें, फिर आपसे बोला गया है लेफ्ट से 5वें, फिर आपसे बोला गया है लेफ्ट से चौथा, कौन सा नंबर होगा बताओ, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया, बस पहली वाली लैंग्वेज को इस जगह लिख दिया, बस लेफ्ट राइट वहां पे चेंज कर लेना, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को समझो आप लोग, इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो देखो पहली वाली कंडीशन को ही आपको कंसीडर करना है, तो राइट, अब राइट से 9 तो 9 लिख लिया। अब इस राइट के साथ ये वाला राइट जब मिलेगा आके तो माइनस करेंगे, तो माइनस का 5 लिखो यहाँ पर। अब इस राइट के साथ ये लेफ्ट आएगा तो प्लस होगा, प्लस का 5 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस राइट के साथ ये लेफ्ट जाके मिलेगा तो प्लस बनाएगा, प्लस करके 4 लिख लो, ठीक है। इतना दिख रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ देखो, 5 से 5 प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 9 में 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, राइट से 13वां, 9 4 13। अब आप बताइएगा 13वें नंबर पर राइट से कौन सा नंबर आता है, आप राइट को कंसीडर मत करो, आपको राइट से चूंकि पता नहीं है, लेफ्ट से पता है 13वें नंबर पर कौन आता है, राइट से 13वें नंबर पर एम आता है। अगर हम बात करें लेफ्ट से 13वें नंबर पर कौन आता है, एम आता है। अगर एन इसका अपोजिट निकालना चाहें, क्योंकि लेफ्ट राइट का ठीक अपोजिट होता है, तो एम तो आएगा नहीं, बट आएगा राइट से, तो इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, एम का ठीक अपोजिट एन होता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एन हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 27 - 13 = 14, और 14 नंबर पर लेफ्ट से कौन सा नंबर आता है, बहुत अच्छे से जानते हो साहब, 14वें नंबर पर एन आता है, तो एन ही आंसर बन जाएगा। इतनी बातें आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी बातें अगर आपने क्लियर कर ली है तो आगे की तरफ बढ़ो और सीखो कुछ नया कंसेप्ट। और जरा देखो अगला कंसेप्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए हम लिख देते हैं फॉर्मेट क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है आखिर, अगला कंसेप्ट का सवाल देखिएगा आप लोग, अगला कंसेप्ट है हमारा और सवाल देखो इसका, अगला कंसेप्ट का देखो,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, विपरीत क्रम में लिखी जाए, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां होगा, बाएं से पांचवें के दाएं सातवां होगा। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो आप सब लोग। इसको कर सकते हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको समझाएंगे, ये नया कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए सब लोग पहले। अच्छा पहले समझ ही लो, ठीक है, चलिए। अच्छा जो लोग कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो नहीं कर सकते वो समझ सकते हैं, ठीक है, और जो कर ले रहे हैं वो भी समझेंगे, बट ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में अगर लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में अगर लिखी जाएगी, वैसे सही क्रम क्या होता है, ए से लेकर इस तरीके से जेड, यानी कि ए लेफ्ट एंड पर होता है और जेड राइट एंड पर होता है। अगर इसे हम विपरीत क्रम में लिख देंगे तो इसका मतलब यानी कि जेड से किस तरफ लिखेंगे, जेड से ए की तरफ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, अगर ऐसे ना समझ पाओ, कंफ्यूजन हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जेड से हम किधर लिखेंगे, ए की तरफ लिखेंगे। हम राइट लेफ्ट चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो अब जरा यहां से आप पूरे ही चेंज कर लीजिए। देखो जेड से ए की तरफ लिखोगे तो उल्टी वर्णमाला होगी, ए से जेड की तरफ लिखोगे तो वो सही वर्णमाला होगी। अब अगर विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो लेफ्ट राइट ही तो चेंज होंगे। आप बताओ, अच्छा देखो ए की जगह पर क्या आ रहा था, लेफ्ट आ रहा था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। अब देखो जेड की तरफ क्या आ रहा था, राइट आ रहा था, यहाँ से देखो जेड की तरफ राइट, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, जेड की तरफ लेफ्ट आ रहा है। तो यानी कि लेफ्ट राइट बदल गए। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लेफ्ट राइट बदल गए, तो हम अपने क्वेश्चन के लेफ्ट राइट बदल देंगे और आंसर कर देंगे। आइए समझते हैं कैसे, जरा देखो यहां से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाहें, बाहें से पांचवें, बाहें से पांचवें और दाहें से सातवें। अब देखो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन कहेगा बायां, हम कहेंगे दायां, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। अगर ये कह रहा है राइट तो हम कहेंगे लेफ्ट, क्योंकि राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है। अब जरा देखो यहां से अगर आप इसे कंसीडर करोगे तो कितना बन जाएगा, जरा देखिएगा, 7 और 5 12, ये 12वां आ गया। पहली वाली पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं हमेशा, ठीक है। अब जरा देखिएगा राइट हैंड साइड से 12वां नंबर, राइट हैंड साइड से अगर 12वां नंबर आप देखोगे तो पता नहीं है आपको, बट इसे लेफ्ट हैंड साइड में बदलने के लिए 27 - 12 करना पड़ेगा, और 12 करने पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15वें नंबर पर ओ होता है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी टाइप का एक अगला सवाल करके बताओ मेरे को, ठीक है। चलो देखो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब देखो, तब दाहें से सातवें के बाहें सातवां क्या होगा, ठीक है। दाएं से सातवें के बाहें सातवां क्या होगा, आपको वही कंसेप्ट लगाना होगा, दाएं से सातवें के बाहें सातवां, ये आपसे पूछा गया। बट अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम है तो आपको भी विपरीत करना पड़ेगा, राइट की जगह पर लेफ्ट और लेफ्ट की जगह पर राइट। अब जरा देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट एक राइट ऐड करना पड़ेगा। 7 और 7 कितना हुआ, 14। किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, पहली वाली कंडीशन के। तो पहली वाली कंडीशन क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 14वें नंबर पर कौन आता है, एन आता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एन बनेगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और देखेंगे अगला सवाल, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरीके से कराते हैं आपको, इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं,
ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं राइट से 16वें, देखो हम ये कह रहे हैं राइट से 16वें यानी कि दाएं से 16वें के दाएं छठा, के दाएं छठा, के दाएं छठा लेटर आपको बताना है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के दाएं छठा होगा जो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जल्दी जल्दी करो अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करके हमें बताओ कि आखिर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो दाएं से 16वां तो हम लिखेंगे यहां दाएं से 16वां के दाएं छठा, तो दाएं छठा, बट यहां पर कंडीशन क्या है अलग है थोड़ी सी। क्यों कि कहानी सवाल में विपरीत क्रम की बोल दी गई है, अपोजिट, तो आपको भी अपोजिट यहां लिखना होगा। राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट का अपोजिट यहां भी लेफ्ट आएगा। अब जरा देखो दोनों जगह सिमिलर साइड आने पर आप माइनस करते थे। 16 में से 6 गया कितना बचा 10। कौन सी इंड लोगे आप राइट वो सॉरी लेफ्ट इंड लोगे। ठीक है तो लेफ्ट इंड से 10वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है बहुत अच्छे से पता है साहब जे होता है। तो जे ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा कि अगर हमें विपरीत क्रम में कोई पूछा जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। बस उनके लेफ्ट और राइट बदल देंगे क्योंकि पूरी वर्णमाला में उनके लेफ्ट राइट बदल जाएंगे इसलिए हम अपने क्वेश्चन में यहां लेफ्ट राइट बदल देंगे। ओके और आंसर कर देंगे। चलिए और अगले पड़ाव की तरफ बढ़िएगा। इतनी बातें अगर आपने क्लियर कर ली हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखिएगा आप इसके बाद। जरा देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका उसको भी समझने की कोशिश करो। एक एक करके आपको सारी चीजें क्लियर करा देंगे। बस आपको डेली क्लास में रेगुलर रहना है और चीजों को समझना है। ठीक है जरा देखो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अगली सीरीज का। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया एक अपनी एक्चुअल सीरीज को पढ़ लिया इस तरीके वाली सीरीज को एक्स बाई जेड वाली सीरीज। इसके बाद अभी जो हमने किए थे वो अपोजिट लेटर की सीरीज पढ़ ली यानी कि जेड से लेकर ए तक की सीरीज ये भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इवन सीरीज। इवन सीरीज कौन सी होती है बी डी एफ एच इस तरीके से चलते चले जाते हैं और जेड तक। ठीक है यानी कि जो लेटर इवन प्लेस वैल्यू पर आते हैं उन लेटरों की सीरीज पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर सीरीज में कितने होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं 26। अब हम पढ़ेंगे कौन सी इवन सीरीज। तो आप एक बात बताओ मेरे को इवन सीरीज में फिर कितने लेटर बचेंगे जब टोटल 26 हैं ऑड निकाल देंगे तो इवन 14 ही तो बचेंगे वो सॉरी 13 ही तो बचेंगे। कितने बचेंगे 13 क्योंकि 13 दूनी 26। आधे लेटर इवन होते हैं आधे लेटर की प्लेस वैल्यू ऑड होती है। आधे लेटर की प्लेस वैल्यू इवन और आधे लेटर की प्लेस वैल्यू ऑड होती है। तो आज हम इस सीरीज को अब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आइए समझते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है अब हमारा तीसरा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। जरा देखो टोटल अगर हम बात करें सीरीज में टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं टोटल लेटर की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो टोटल लेटर 26 होते हैं। अगर उसमें से कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे स्वाभाविक सी बात है। तो अगर इवन वालों को हम काउंट करेंगे और ऑड वालों को हटा देंगे तो ऑड कितने होते हैं 13 लेटर ऑड होते हैं। ठीक है और 13 ही लेटर क्या होते हैं इवन होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू इवन होती है जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से ये सारे इवन प्लेस वैल्यू के लेटर हैं और बाकी जो आते हैं वो ऑड प्लेस वैल्यू के लेटर हैं। ठीक है तो 13 ऑड प्लेस वैल्यू के लेटर होंगे और 13 ही इवन प्लेस वैल्यू के लेटर होंगे। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जरा क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। यदि ए से शुरू करते हुए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा यदि ए से शुरू करते हुए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
तब कौन सा अक्षर बाहें से, तब कौन सा अक्षर बाहें से, बाहें से आठवें के दाहें तीसरा होगा, दाहें तीसरा होगा। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। आइए समझते हैं कैसे। देखो जरा, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटाया जा रहा है। ए से शुरू करते हुए मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए आप सब लोग, सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है। ए से शुरू करते हुए ये एबीसीडी लिखी हुई है आपकी, देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर आपका हटाया जा रहा है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर हटाया जा रहा है, यानी कि ए भी हटाया जा रहा है और प्रत्येक दूसरा लेटर, पहला लेटर नहीं फिर दूसरा लेटर ये हटाया जा रहा है। इस तरीके से हटते चले जाएंगे तो डी बचेगा, यहाँ पर ई को फिर हटा दिया जाएगा, यानी कि ऑड वाली सीरीज को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इवन सीरीज बच रही है, बी डी एफ इस तरीके से बच रही है, एच इस तरीके की सीरीज बच रही होगी। अब जरा समझिएगा, आपसे सवाल ने बोल दिया कि लेफ्ट से आठवें, तो देखो लेफ्ट से आठवें हमने यहां लिख लिया, लेफ्ट से आठवें। फिर आगे बोल दिया राइट से तीसरा, सॉरी राइट से तीसरा। अब जरा देखो, अगर आप अपने एक्चुअल कंसेप्ट पे देखोगे तो लेफ्ट राइट क्या होते थे, ऐड होते थे। तो लेफ्ट राइट ऐड होने के बाद कितने बन जाएंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर 8 8 9 10 कितना बनेगा, 11 बनेगा। जरा देखिएगा 8 के बाद 3 इसमें जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना पड़ेगा। 8 और 3 कितना हुआ, 11 और बस। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ एक्चुअल लेफ्ट से 11वां लेटर देखना है, लेकिन 11वां लेटर क्या के होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि के एक ऑड प्लेस वैल्यू पर आने वाला लेटर है, जो कि होगा नहीं सीरीज में। जब लेटर में वो सीरीज में वो होगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको मेरे भाई। अब जरा एक कंसेप्ट और यहीं से समझो, आपके पास सीरीज कुछ ऐसी बनेगी, बी डी एफ एच। देखो अगर हम अपनी अकॉर्डिंग में देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू अब 1 हो गई और इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो गई और इसकी प्लेस वैल्यू 3 हो गई, इस तरीके से हो गई। यानी कि जो प्लेस वैल्यू थी उसको कम कर दिया गया। वैसे एक्चुअल में इसकी 2 होती थी, इसकी 4 होती थी और इसकी कितनी होती थी, जरा बताइएगा आप लोग, इसकी कितनी प्लेस वैल्यू होती थी, इसकी एफ की 6 होती थी। देखो इसकी एक्चुअल में 2 होती है, एक्चुअल में इसकी 4 होती है, एक्चुअल में इसकी 6 होती है, एक्चुअल में इसकी तो कितनी होती है, 8। अब जरा एक बात बताओ, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को कितना कर दिया गया है, पहले की तुलना में जो अब सीरीज आ गई है वो हाफ है, यानी कि पहले वाली अब की सीरीज से 2 गुनी होगी। पहले इसकी सीरीज में वैल्यू 2 थी, अब 1 हो गई, तो 1 का 2 गुना होता था एक्चुअल सीरीज में। देखो एक्चुअल सीरीज में 2 गुना, एक्चुअल सीरीज में 2 गुना, एक्चुअल सीरीज में 2 गुना, बट अब कितना है, अगर अब 3 है तो एक्चुअल सीरीज में अगर हम देखेंगे तो 2 गुना होगा, 6 होगा उसका। तो वैसी तरीके से ये 11वां है, तो 11वें के लिए हमें एक्चुअल सीरीज को काउंट करना पड़ेगा। तो 11 दूनी 22, तो 22वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, वी, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे 2 गुना क्यों किया है, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू एक्चुअल सीरीज में 2 गुनी होती है। अब अगर काट देंगे लेटर तो अब जो सीरीज बनेगी उससे एक्चुअल सीरीज में 2 गुनी होती है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, चलो एक और अगला क्वेश्चन आप सब करने की कोशिश करिएगा। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के दाएं दूसरा होगा, 8वें के दाएं दूसरा होगा। अब इस क्वेश्चन को करो, दाएं दूसरा होगा। जरा देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, तो दाएं से 8वें के दाएं दूसरा होगा, तो दाएं दूसरा होगा। चलिए देखते हैं, दाया दाया क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता था साहब 6। अब ये देखो 6 आ गया, लेकिन आर से आप 6वें लेटर पे क्या बता सकते हो, बिल्कुल नहीं बता सकते हो। इसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चूंकि पहले हम 27 से घटाते थे, अब 27 से नहीं घटाएंगे। क्यों कि अब सीरीज में केवल 13 लेटर बचे हैं। तो पहले 26 लेटर होते थे तब एक बढ़ा के घटाते थे, तो अब 13 लेटर हैं तो एक बढ़ा के घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 14 से घटाना पड़ेगा लेफ्ट में बदलने के लिए। तो 14 माइनस 6 इक्वल टू कितना बचा, 8। और करना क्या पड़ेगा, 2 गुना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर हाफ बचे, तो इसे 2 गुना करोगे तभी तो उस वाली वैल्यू पे पहुंच पाओगे। बिल्कुल 8 दूनी 16, 16
कौन सा लेटर होता है 16वें नंबर पर? 16वें नंबर पर साफ पी होता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से पी बन जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और क्लियर भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए कि 16 किस तरीके से आया? ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।